नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, आज के सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला है, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे दैट रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस लाने की बात की जा रही है असम में। और ये चेंजेस क्या है दैट अगर आप कोई भी मैरिज करने वाले हो देन इट शुड बी मेड श्योर दैट आप 6 मंथ पहले, शादी के 6 महीने पहले आप गवर्नमेंट को नोटिस आपको देना पड़ेगा। This, there is compulsory 6-month notice period will be mandatory, and this is the change that the government of Assam is going to bring from the next year, that is 2025. ये देख लीजिए न्यूज़पेपर का कट शॉर्ट आर्टिकल है, जहां पे क्लियरली लिखा हुआ मैंडेटरी 6 मंथ प्रायर नोटिस आपको देना ही पड़ेगा इंटर रिलीजियस लॉज एज वेल एज नॉर्मल लॉज के लिए भी। नाउ इस आर्टिकल को हम लोग अच्छे से एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं दैट इस लॉ का पर्पस ओवरऑल है तो है क्या। क्लियरली बोला गया है दैट ये लॉ लाया ही इसलिए जा रहा है जिससे क्या इशू को एड्रेस किया जा सके। और मेन इशू क्या है? मेन इशू इज इलॉपमेंट्स। नाउ इलॉपमेंट्स का मतलब क्या होता है? देखो, बहुत समय आप लोगों ने देखा होगा दैट जो लव बर्ड्स होते हैं ना, वो लोग पेरेंट के अप्रूवल को अवॉइड करने के लिए सीक्रेटली मैरी कर लेते हैं। बहुत समय मैरिज करने के लिए ये लोग घर से भाग भी जाते हैं। अब इस आर्टिकल में मेन मुद्दा यही उठाया गया है, मैरिज एक बहुत ही ज़्यादा हमारे हिंदू धर्म या फिर हमारे इंडियन कल्चर में अगर देख लीजिएगा एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन है। और इस रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन को पूरी सोसाइटी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, तो इसीलिए ये कानून लाया जा रहा है जिससे आप भागकर शादी तो नहीं कर सकते हो। ये तो एक बड़ा मुद्दा है ही, बट दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा जो क्या रीसेंट अभी के जनरेशन्स में हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो क्या है? सोशल मीडिया का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल करके क्या होता है, बहुत समय डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस की जाती है। नाउ व्हाट इज डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस? से फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा है, राइट, उसने अपना नाम चेंज कर लिया और उसने सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे फेसबुक के थ्रू, कोई दूसरी लड़की से बात करना स्टार्ट कर दिया। अब लड़की क्या सोचेगी दैट अरे ये तो अलग नाम है, और उससे बहुत प्यार हो गया और अचानक से उन लोगों ने डिसाइड किया चलो शादी करता है। अब क्या होता है ना दैट लव बर्ड्स का जो इनिशियल फेज होता है ना, वो उसको बोला जाता है हनीमून पीरियड। हनीमून पीरियड में क्या होता है दैट टेक्निकली आपको ये पता ही नहीं चलता, सामने वाला झूठ भी बोलोगे ना तो आप उसके झूठ में उतना भीतर जाकर वेरीफाई नहीं करते हो, राइट। बट अगर मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन देख लीजिएगा हमारे कल्चर में, पास्ट के कल्चर्स में क्या होता था, यूजुअली जब आपका अरेंज मैरिज होता था तब क्या होता था, एक फैमिली दूसरे फैमिली के वहाँ पे जाती थी, पूछती थी आप लोग क्या करते हो, उसका फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता था। फिर दूसरा फैमिली भी उस दूसरे फैमिली के घर में आके उनके बैकग्राउंड्स देखती थी, प्रॉपर बैकग्राउंड चेक होता था, उसके बाद चीज़ें। तो ये क्या होता है, एक रिस्पेक्टेबल ऐसा कहा जाता है। बट अभी के समय में ये गलत प्रैक्टिसेस करके क्या हो जाता है दैट जो ये एक मैरिज जो कि एक रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशंस है, उस रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डेंट पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसीलिए बोला जा रहा है दैट हम लोग को कानून लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो गया ना। अगर करंट प्रोविजंस देख लीजिएगा, करंट प्रोविजंस के हिसाब से क्या क्या चीज़ें चेंज की जाएंगी, तो पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ आर्टिकल में आपको बोला था दैट अभी क्या है ना दैट अभी 6 मंथ नोटिस पीरियड कर दिया जाएगा। तो क्या आज के डेट, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जब भी आप वीडियो सुन रहे हो, क्या आज के डेट में भी ऐसा कुछ नोटिस पीरियड का एस्पेक्ट है? जी हाँ, है। एक कानून है स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954, उसके तहत रिक्वायर्ड है दैट 1 मंथ आपको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा फॉर इंटर रिलीजियस मैरिजेस। ध्यान दीजिएगा, ये कौन से एक्ट के अंडर है? स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट मतलब अगर कोई भी आप इंटर रिलीजियस मैरिज कर रहे हो ना, उस केस में आपको 1 मंथ नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, है ना। बट अभी जो नए नोटिफिकेशंस जो बोली गई हैं, जिसमें बोला गया चेंज कानून में किया जाएगा, उसमें क्लियरली बोला गया है दैट नया जो कानून है ना, वो एक्सटेंड करेगा टू ऑल द मैरिजेस इन असम।
वेदर दैट मैरिज इज इंटर रिलीजियस या फिर वेदर दैट मैरिज इज ऑफ सेम रिलीजन। मतलब से फॉर एग्जाम्पल अगर पहले क्या था, एक हिंदू एक मुस्लिम से अगर शादी कर रहा है या फिर एक मुस्लिम अगर हिंदू से शादी कर रहे हैं, देन इस केस में क्या हो जाएगा, आपको नोटिस देना पड़ेगा। और अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट अंडर कर रहे हो, बट अभी क्या है, अगर एक हिंदू के साथ शादी कर रहा है तो भी आपको 6 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। अगर एक मुस्लिम के साथ शादी कर रहे हैं तो भी आपको 6 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। तो इसीलिए बोला गया है वेदर द कपल्स आर ऑफ सेम रिलीजन और डिफरेंट रिलीजन, गवर्नमेंट को आपको 6 महीने का नोटिस मैरिज से पहले तो देना ही पड़ेगा। बट इसमें भी जो ये कानून लाए गए हैं वो इसलिए लाया गया है क्योंकि बहुत सारे कंसर्न्स थे और उस कंसर्न्स को जिससे ढका जा सके, मतलब जिससे फ्रीज किया जा सके। जैसे पहले तो हम लोगों ने बोला ही दैट आइडेंटिटी छुपा के डिसीव किया जाता है पार्टनर को, झूठ झूठ बोल के अगर आप अलग रिलीजन के भी हो तो उसको अलग रिलीजन को पोर्ट्रे करके शादी कर लिया जाता है। और मैंने जब बोला ना, पहला 1-2-3 महीना जो है वो उसमें कुछ दिखता ही नहीं है, धीरे धीरे जब रहने लग जाओगे पार्टनर के साथ तब ना पता चलेगा दैट सामने वाला क्या है, सही है या गलत है, राइट। तो उसकी फॉल्स आइडेंटिटीज बाद में पता चलता है। अब इससे क्या होगा, अगर ये कानून आ जाएगा तो ये सब प्रैक्टिसेस होना बंद हो जाएगा। इनफैक्ट इससे जो है ना लव जिहाद भी होना बहुत हद तक बंद हो सकता है। और गेटिंग मैरिड बाय रनिंग अवे फ्रॉम होम, ये भी जो कि ऑफ कोर्स कोई भी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती ज्यादातर, वो भी कहा जा रहा है बंद हो जाने वाला है। तो अभी तो खैर ये करंट में एक न्यूज़ है, आने वाले समय में ऐसे बहुत क्रिटिक्स आएंगे जो कि इसके अगेंस्ट भी अपने एस्पेक्ट को, अपने पर्सपेक्टिव को फुल आसाम के सामने रखा जाएगा। ऑफ कोर्स this will be then the news in transition. Of course we'll discuss those very aspect as well, but for the time being this is all about the discussion that we had for this very session. मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। Till then, bye bye, take care.